सभी साथियों को जय भीम। हक की आवाज़ कीर्ति विद्रोही बोल रही हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। उसके उम्मीदवार के रूप में भाऊराव गायकवाड़ को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया और उनके पक्ष में चुनाव प्रचार में जब बाबा साहब दलित, पिछड़े, शोषितों के बीच में गए तो बाबा साहब का भव्य स्वागत हुआ और बाबा साहब ने लोगों को जो महत्वपूर्ण बातें बताई उनको आज हम जानेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब चल रहे थे तो उनके आगे आगे बैंड बज रहा, मातंगों का बैंड बज रहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय जयकार के नारे गूंज रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय जयकार। अंबेडकर कौन? दलितों का राजा है। अंबेडकर कौन? दलितों का राजा है। तरुण पार्टी जिंदाबाद। साथियों, इस अवसर पर भाषण देते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, भाऊ साहब गायकवाड़ अपनी तहसील से हैं। केवल इसलिए उन्हें अपना मत देने की बजाय वे सचमुच में लायक और काबिल उम्मीदवार हैं, इसलिए आप उन्हें अपने चारों मत दें, यह बहुत ज़रूरी है। यहाँ बाबा साहब एक उम्मीदवार की काबिलियत और उसकी लायकी को देखने की अपील जनता से करते हैं। विधानसभा के अगले चुनावों में आपने किसे अपना मत देकर चुनाव जिताना है, इस बारे में हमें सोचना है। इस देश में कई राजा हुए, अंग्रेजों को भी यहाँ आए हुए 150 वर्ष बीत चुके हैं। पिछले 150 सालों में से 60 सालों में ये कौंसिलें काम कर रही हैं। इन कौंसिलों के द्वारा जनता के प्रतिनिधि अपने लोगों की शिकायतें सरकार के सामने रखते आए हैं, लेकिन अस्पृश्य माने गए 8 करोड़ लोगों की ओर से उनकी शिकायतें कौंसिल में ले जाने वाला कोई प्रतिनिधि अब तक नहीं हुआ है। यही बात आज हमें अपनी कोशिशों से हासिल होने जा रही है। आगामी अप्रैल 1937 से शुरू होने वाले विधिमंडल के लिए नासिक जिले के लोगों को यह अधिकार मिला है कि वे अपना एक प्रतिनिधि भेजें। इस बार जब कौंसिल चलेंगी तब अपना सुख दुख वहां तक ले जाने का मौका हमें मिला है। अब तक हमें अपनी शिकायतें सरकारी अधिकारियों के जरिए रखनी पड़ती थी, लेकिन अब से हमें अपनी शिकायतें सीधे मंडल में रखनी हैं। बाबा साहब कहते हैं, विधि मंडल में व्यक्ति अपने लिए नहीं जाता, वह समाज के लिए जाता है। समाज के कारण उत्पन्न मसलों के बारे में सही गलत सोचकर विधि मंडल में हमारी ओर से लड़ने वाला इंसान चुनकर हमें भेजना होगा। विधि मंडल हमारे बचाव का साधन है। वर्तमान व्यवस्था में आजकल हम देखते हैं कि जो हमारे नेता लोग हमारे द्वारा चुनकर जाते हैं वह समाज के लिए नहीं, अपने लिए जाते हैं। यह कितने दुर्भाग्य की बात है। साथियों, आगे बाबा साहब जो उस समय लोगों की मौजूदा समस्याएं थी उनको बताते हैं। कैसे बताते हैं? आपके पास ज़मीनें नहीं होने के कारण बंजर ज़मीनें आपको चाहिए। हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा होने के कारण हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। गरीबी है तो सरकारी वजीफे मिलने चाहिए। अस्पृश्य होने के कारण होने वाली परेशानियों के लिए अस्पृश्यता निवारण कानून बनना जरूरी है। हमारे लोगों का सरकारी नौकरी में भर्ती होना जरूरी है, इस बारे में भी प्रबंध होना चाहिए। ऐसी सैकड़ों बातें विधि मंडल के जरिए हमें झगड़ कर पानी है। बाबा साहब उदाहरण देते हैं कि जैसे रोज़मर्रा के कार्यों के लिए किसी आदमी को अगर घर बनाना हो और बढ़ई की आवश्यकता हो तो हमें बढ़ई का काम जानने वाले व्यक्ति को ही काम पर लगाना पड़ता है। मिस्त्री का काम जानने वाले व्यक्ति को ही मिस्त्री का काम पर हम लगाते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति विधि मंडल का काम अच्छी तरह से कर सकता है उसको ही हमें तय करना है। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है। यहाँ हमें अपना पराया सोचकर काम नहीं चलाना है। नाते रिश्तों की सोचने से यहाँ काम नहीं चलेगा। साथियों, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात बाबा साहब हमें बताते हैं कि जैसे हम वोट देते हुए अपना कोई रिश्तेदार खड़ा है तो हम केवल रिश्तेदार होने के नाते उसको वोट देते हैं। हमारा कोई और स्वार्थ अगर जुड़ा हुआ है तो हम उसको देखकर वोट दे देते हैं। बाबा साहब इसको गलत बताते हैं। इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। आगे बाबा साहब कहते हैं कि हमारे सामने 2 उम्मीदवार खड़े हों तो हमें यह देखना होगा कि उनमें से ज़्यादा लायक कौन है। तो आगे बाबा साहब मत का महत्व बताते हैं।
मतों के लिए लोग आपको रुपयों का लालच देंगे, अपना काम निकलवाने के लिए मीठी मीठी बातें करेंगे, आपसे झूठे वादे करेंगे, लेकिन आपको इनमें से किसी की बातों में नहीं आना है। मत का अधिकार आपकी मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन आप अगर पैसों के लिए बेचेंगे तो आपके जैसे आत्मघाती, समाजद्रोही और मूर्ख केवल आप ही होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ भाइयों और बहनों, किसी भी हालत में आपको जो यह अधिकार मिला है उसे पैसों के लिए ना बेचें। यह मेरी आपसे विनती है। बाबा साहब हमें बताते हैं कि कल जब मैं यहाँ आया तो कुछ लोगों को कहते सुना कि श्री रोकड़े जी बहुत अमीर हैं, इसलिए उन्हें अपना मत दें। इस बारे में मैं आपसे साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि विधिमंडल अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। आगे बाबा साहब एक और उदाहरण हमें देते हुए समझाते हैं। अमीर धोंडिब्बा रणखांबे की मृत्यु के बाद उनकी जो संपत्ति है वो उनके बच्चों को विरासत के रूप में मिली। मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति मेरे बच्चों को मिलेगी। अगर ऐसी ही बात है तो हमें अमीरी से क्या लेना देना। विधिमंडल में केवल बुद्धिमान और कर्तव्य तत्पर लोगों को ही जाना चाहिए। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब कहते हैं कि इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मराठों का कोई भी गोल पगड़ी पहनने वाला और अज्ञानी व्यक्ति अगर विधिमंडल में जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका प्रतिनिधि उस तरह का नहीं होना चाहिए। आपका प्रतिनिधि उससे कम से कम 15% अक्लमंद और कर्तव्य तत्पर होना जरूरी है। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। यह जो जानकारी साझा की गई है यह 1 से लेकर पेज नंबर 8 पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से ली गई है। देखते रहिए हक की आवाज़। जय भीम।